हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अरविंदर सोइन और आज हम बात करेंगे कैसे फैटी लिवर एक्चुअली लिवर सिरोसिस का पहला स्टेप है। अगर आपको फैटी लिवर है और आप सोचते हैं कि ये सीरियस बात नहीं है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कैसे फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता कर लिवर सिरोसिस बन सकता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैटी लिवर है क्या। नॉर्मली लिवर के सेल्स में 5% से ज्यादा फैट नहीं होता है। जब 5% से ज्यादा चर्बी लिवर के सेल्स में जमा हो जाए तो उसे बोलते हैं फैटी लिवर। अब फैटी लिवर दो तरीके से बनता है, एक है अल्कोहल से, अल्कोहलिक फैटी लिवर, और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो कई दूसरे कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल खराब होना या डिसलिपिडीमिया होना, या फिर डायबिटीज होना। तो ये सारे कारण से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस बनता कैसे है। सबसे पहले इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ फैट अक्यूमुलेट्स इन द लिवर। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो, मोटापा कंट्रोल ना हो, लाइफस्टाइल खराब हो, एक्सरसाइज ना हो, डाइट आप प्रॉपर ना लें, जंक फूड लें, तो इन सब चीज़ों से फैटी लिवर की मात्रा बढ़ती रहती है। 10%, 20%, 30%, 50% लिवर फैटी हो जाता है। जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन आती है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस या स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी कि फैट से इन्फ्लेमेशन होना। तो हेपेटाइटिस की स्टेज पर जॉन्डिस हो सकता है, यानी कि आंखों का पीलापन हो सकता है। बिलिरुबिन वैल्यू जो एलएफटी का एक पार्ट है वो बढ़ सकती है। यहां पेन हो सकती है राइट साइड अपर एब्डोमेन में, और बाकी नॉसिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो है सिरोसिस। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन आती है लिवर में किसी भी कारणवश, तो उसकी जब हीलिंग होती है तो उसमें स्कारिंग होती है। कहीं पे भी बॉडी में चोट लगे तो हीलिंग पे स्कार बनता है। इस तरह लिवर में भी स्कार बनता है। तो जब 50% से ज्यादा लिवर स्कार्स या धब्बों से भर जाए तो उसे सिरोसिस बोलते हैं। तो इस तरह फैटी लिवर की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज, खराब लिपिड्स, डाइट ठीक ना होना और एक्सरसाइज ठीक ना करना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, ये सब कारणों की वजह से जब फैटी लिवर होता है, और ये कारण जब लागू रहते हैं, इनको प्रिवेंट या रोका नहीं जाता है, तो फिर आगे चलकर सिरोसिस होता है। अब सिरोसिस में अगेन बॉडी में सूजन आती है, पेट में आ सकती है, पैरों पे आ सकती है, फेस पे आ सकती है सूजन, कहीं भी पानी इकट्ठा हो सकता है शरीर में, ब्लीडिंग हो सकती है स्टूल या वॉमिट में, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, जॉन्डिस होता है, यानी कि बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, यानी कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम INR बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिवर सिरोसिस में होती हैं, और आगे चलकर ये लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर में भी बदल सकता है। सारे लिवर सिरोसिस में 20 से 25% लोगों को लिवर कैंसर बनता है। अब आप ये सोच लीजिए कि फैटी लिवर, जो शुरू में बिल्कुल हार्मलेस सी चीज लगती है, अल्ट्रासाउंड में काफी ऑफन पाया जाता है, ये आगे चलकर लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में बदल सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिससे फैटी लिवर होता है, इनसे बचा कैसे जाए। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन शुगर ज़्यादा होने से जो डायबिटीज़ में होती है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, आई डिजीज, ब्रेन डिजीज। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा शुगर से होती हैं, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है मोटापा। अपना आइडियल वेट फॉर योर हाइट होना चाहिए, जो कि BMI से जाना जाता है। तो आइडियल BMI इज 23, 24, certainly less than 25, और अगर 28 से ज़्यादा BMI होता है तो उसे फिर ओबेसिटी माना जाती है।
और अगर 30s में चला जाए तो वो मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा BMI हो उतना ही ज़्यादा लिवर में फैट जमा होने की और फैट से प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटी। तीसरी चीज़ है लिपिड्स खराब होना, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक ना होना। तो उनको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती हैं, वो भी अगर लेना पड़े तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देन एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो ये सारी आइडियल होनी चाहिए। डाइट में हाई प्रोटीन होनी चाहिए और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड्स नहीं होने चाहिए। स्वीट कम से कम होना चाहिए, फ्राइड फूड कम से कम होना चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, दाल, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, फिश अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है और कुछ थोड़ी मात्रा में देसी घी भी अच्छा है। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये सब है, अगर फैटी लिवर पहले से है तो अल्कोहल तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देन रेगुलर एक्सरसाइज विच मीन्स 5 days a week आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। 200 मिनट पर वीक बोलते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि भागने की या चलने की या साइकिलिंग करने की या स्विमिंग करने की, और साथ में 2-3 बार हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए। तो ये सारे नुस्खे हैं फैटी लिवर से बचने के लिए। तो आज हमने आपको बताया कि फैटी लिवर क्या होता है, इससे लिवर को क्या हानि होती है और इससे बचा कैसे जाता है। और अगर आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे भी यूज़फुल लिवर हेल्थ, लिवर डिजीजेस एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन की इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लिवर का ख्याल रखें।